बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकबर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी वल्द इकरामुल्लाह खान नियाज़ी हाल मुकीम अडेला जेल के लिए आज का दिन यानी 5 नवंबर 2024 उनकी ज़िंदगी का अब तक सबसे बदतरीन दिन जो है वो ये रहा है। वो क्यों रहा है, मैं इस हवाले से आपके साथ अभी तफसीलात शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे ये साथ पहले गुजारिश कर दूं कि वाहद दिन नहीं जेड़ा बदतरीन है, इस तो बाद अगे नेरा ही नेरा पाए बदतरीन दिन का आगाज हो गया समझो। इसके बाद से ये मैं बात आपके साथ क्यों कह रहा हूं, ये मैं पूरी की पूरी तफसील सामने रखूंगा। मगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कल से एक्चुअली तो तरीके इंसाफ का निका मोटा जड़ा ना काका मन्ना टाइप भी जो एक यूथिया है, उसके टिड में अजीबो गरीब पीड़ चल रही है। मुसलसल तकलीफ का शिकार है वो चाहे लाहौर बैठा है, भावें पेशोर बैठा है, लंदन बैठा है या न्यूयॉर्क बैठा है। सर ओदे टिड च पीड़ मुक्कड़ से नहीं आ रही है, मुसलसल तकलीफ हो रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि जनाब ये आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ जो है उनकी मुद्दत जो मुलाजमत है उसमें को उसकी एक मियाद जो है वो 3 से 5 साल कर दी गई है। और इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ है इनको। जो बाहर बैठा यूथिया है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करता है, शहबाज गिल, इसी तरह वो राजा अदल, राजा मेहदी, वो मशवानी, इस तरह के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वो तो इसके ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं, इसके खिलाफ बाकायदा पूरी मुहिम बना के पेश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो इसकी मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन वो उन्होंने जी ना कुड़ किते ते आंडे किते ने, ठीक है, वो उनका दिल किसी तरफ है और जो है ना वो ज़बान कुछ और उनका साथ दे रही है। बड़ी मुश्किल से मुंह से निकलता है। देखिए ये तो देखिए जी वो सर्विसेज चीफ्स का जो मामला है वो तो एक इंतज़ामी मामला है ना जी, उस पर जो भी हो गया फैसला बस ठीक है, लेकिन कानून साजी का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं था। ये गुफ्तगू कौन कर रहा है? ये गुफ्तगू कर रहे हैं वो जिन्होंने डर रहे बाकायदा बूटा का, लेकिन वो अपनी जो एक है यानी मेंगना पाने वाली आदत वो तो भी बाज नहीं आ रहे, ठीक है। तो लिहाजा वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं अब ज़्यादा मतलब दूर तो नहीं जाते, आपको 2 बड़े मरूफ लोगों का मैं बता देता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन वो इस चीज़ के हवाले से जो बात करें, मतलब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी वो बस ठीक है, वो हो गया, वो कोई ऐसा मसला नहीं। ये आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, ये जो हैं अपना सलमान अकरम राजा साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने ये चीज़ नोट की कि एक तो वहाँ पर जो सहाफ़ी बैठे हुए थे वो बहुत यंग एज के नौजवान हैं जो उनको कवर करने के लिए आते हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो तहरीके इंसाफ के मौक़िफ़ की यानी से एग्री करते हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरे बता रहे होते हैं, उनके सवाल बता रहे होते हैं कि वो उनके मौक़िफ़ से एग्री कर रहे हैं। अगर आप किसी के मौक़िफ़ से एग्री कर रहे हो तो फिर आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। सवाल तो भाई ने उत्थे होंदा जिसले बंदे दे ज़हन च इख्तलाफ आ रहा हो। तो बहरहाल वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पर 2 बातें की जो मेरे लिए बड़ी यानी अजीब सी हैं। अगरचे तरीके इंसाफ का तरीका वारदात यही है, लेकिन बाहर मैं उनको समझता हूँ उनके ऊपर कमेंट ज़रूर करना चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा जी वो सर्विसेज चीफ्स का मामला एक इंतज़ामी मामला है, 3 से 5 साल भी हो गए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन कानून जिस तरीके से पास किया गया पाए ना नहीं ठीकेगा। ये उन्होंने बड़े वजाहत के साथ इस पर बात की। फिर एक बात उन्होंने कहा जी जिस तरह से मिस्र में लोग बाहर निकले, जिस तरह श्रीलंका में निकले, जिस तरह बांग्लादेश में निकले, इस तरह पाकिस्तान के अवाम को भी बाहर निकलना होगा। यानी ये पाकिस्तान के अंदर अनारकी चाहते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर इंतशार चाहते हैं, ये पाकिस्तान में लूट मार का बाजार गर्म रखना चाहते हैं। ये जो है अपना तरीके इंसाफ का एक ऐसा बंदा कह रहा है जो बाकायदा एक पढ़ा लिखा आदमी है यार। मतलब आप सलमान अकरम राजा साहब के साथ 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पाइंदी पढ़ाई लहाई तो इख्तलाफ नहीं हो सकता, ठीक है। बाकायदा एक रीजनेबल
एडवोकेट वो कंसीडर होते रहे हैं, अभी भी मैं उनको एक बड़ा पढ़ा लिखा एडवोकेट तस्लीम करता हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात की तो मैं इस सोच में पड़ गया कि यार ये तो किसी भी सूरत पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। मसलन जो मिस्र में हुआ, जो लिबिया में हुआ, जो अरब में हुआ, जो अरब स्प्रिंग के नाम पे हुआ, ठीक है, आज तक वहां पर सुकून नहीं आया सर। आज तक वो मालिक जो है वो जंगो जदल का शिकार है। ये जो श्रीलंका में हुआ, ये कहा करते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, इनकी वही अप्रोच बांग्लादेश का भी हवाला दे रहे थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, वहां पर हालात ये हैं कि जो ऑर्डर्स बांग्लादेश को मिला करते थे, इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स थे, यानी को कढ़ाई सिलाई दे, को कपड़े दे, को काटन दे, सर वो पाकिस्तान आना शुरू हो गए। बांग्लादेश के ये हालात है, ठीक है। इकोनॉमी उन्होंने जी ना एंज करना शुरू हो गई है। तो ये वो चाहते हैं, ये श्रीलंका बनाने की बात करते हैं, तो ये वो चाहते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं वजाहत के साथ इसीलिए इसको बयान कर रहा हूँ, ताकि जो कोई भी नौजवान है वो सिर्फ एक पासा ना देखे इनकलाब के नारे लगाना और बात होती है। इनकलाब की होलनाकियाँ बड़ी मतलब वाकई होलनाक होती हैं भाजी। आप उन बातों का तसव्वुर नहीं कर सकते लोग, पाकिस्तान के लोग जो इनकलाब के बाद रूनुमा होती, जहाँ पे इनकलाब आए उत्थों के कभी हालात पढ़ लो, चलो ज़ाहिर है हम अपनी पीछे तो जा नहीं सकते, फिल्में वैसे काफ़ी बनी उनके ऊपर, लेकिन आप उनके हालात को पढ़ लें, फ्रांस को पढ़ लें, रशिया को पढ़ लें, ये जो है अपना चाइना, इसको पढ़ लें। इनमें सबसे ज़्यादा कामयाब जो इनकलाब रहा है ना सर, वो चीन का रहा है कि आज चीन दुनिया की एक दूसरी बड़ी जो है वो इकोनॉमिक पावर है। लेकिन आप ये बात नोट कीजिएगा कि जेड़ा चीन दे विच जो कुछ फिर होया है, कभी उसकी तफसील पढ़ लो तो कदा नूं हथ लाओगे। तो इसलिए इनकलाब दी कहानियां वो फिल्मों में, डायलॉग्स में, ड्रामियां च, किताबां च बड़ियां सोहनियां ज, ये वैसे बड़ी इसकी खौफनाक और जालमाना नताइज होते हैं। और यकीन कीजिए कि ये जालमाना नताइज सिर्फ माड़े आदमी नूं भुगतने पैंदे, शूदर नूं भुगतने पैंदे है। अमीरां ने ते भाएं ने अपने जहाज रखे है, उन्होंने ते टिकटां बुक करानियां ते नफ जाना है। तो अगर कभी फर्ज करे खुदा ना खास्ता ऐसा मौका आया तो एक दूजे के गले वढ़ने हैं, ये है इनका इनकलाब। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा था कि इसके ऊपर बड़ी तकलीफें हो रही हैं कि हाय आर्मी चीफ का किस तरह से इन्होंने वो बना दिया आगे करता। एक ट्वीट है 2019 में जब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली थी और वो कानून पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के कहने के ऊपर, उनकी हिदायत के ऊपर, इमरान खान ने वो फिर बड़ा जो है ना अगे लग के किया था। मुझे शेख रशीद और रशीदा टिल्ली की बातें याद आ रही, करे जनाब सारे लैंड च लग के वोट पाएंगे, ठीक है, याद है आपको। इसी तरह ये जो शहबाज गिल है, इन्हें ट्वीट किया, वो ट्वीट भी आपके सामने चल रहे थे। हुण पता नहीं किस यानी हिसाब के नाल इस गल की मुखालफत कर रहे और इस पर ट्वीट्स कर रहे हैं। यानी वाकईतन कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई ख्याल ही नहीं इस बात का कि यार ऐसी अपनी बारी कीता सी। बहरहाल मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि ये जो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया गया है, सर ये मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर फैसला है। अब जैसे अब जो मौजूदा हमारे आर्मी चीफ हैं वो 2027 तक जो है उनकी अब जॉब चलेगी। और अगर आप इंग्लैंड में देखें तो ये तकरीबन 4 साल के करीब बनती है जो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत होती है। भारत में 3 साल है, चाइना में 5 साल है, फ्रांस में 4 साल है, रशिया का तो तुम पूछो ही कुछ ना होता तो 11 महीना मुद्दत के लिए होती है, और जर्मनी में भी 3 से 5 साल है, वेरी करता है, ऑस्ट्रेलिया में 4 साल है, तो ये अमेरिका मतलब 4 साल होती है। तो ये हर अब उस एतबार से होती है। अब हमारा मामला ये है कि अगर पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती का मामला शुरू होता है ना 6 महीने पहले सर, बल्कि साल पहले ही रोला पैना शुरू हो जाता है, लो जी एक्सटेंशन लभेगी कि नहीं लभेगी, लो जी नवा आर्मी चीफ केड़ा आ रहा, दौड़ भज पूरी टीवी चैनल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, कोई जाना सुकून च नहीं आता
कि जनाब ये बड़ा वड्डा जड़ा ना कोई काम हो गया और इसके ऊपर मुसलसल जो है वो बातें होती हैं, इकॉनमी डिस्टेबलाइज होती है, सियासत सारी की सारी इस तरफ चली जाती है। तो अब कम से कम ये बात तो क्लियर हो गई ना कि भाजी ये जड़ा हुण आएगा वो 5 साल रहेगा, तो लिहाजा कम से कम 4 साल 4.5 साल तो सुकून से गुजरेंगे, जो पॉलिसीज मुरतब होंगी उसके हिसाब से चलेंगे। फिर पाकिस्तान के ना हालात दूसरे सारे ममालिक से बहुत डिफरेंट हैं। मतलब भारत में किसी जगह के ऊपर खुदकश हमले नहीं हो रहे, ठीक है। इसी तरह जो अमेरिका है उत्थे भी नहीं हो रहे, बरतानिया में भी नहीं हो रहे। पाकिस्तान का मामला ये है कि ये हम एक पिछले तकरीबन 45 साल से एक लड़ाई लड़े, जो पहले अमेरिका के रशिया के ख़िलाफ़ लड़ी थी और फिर अब अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान और उनके नुमाइंदों के ख़िलाफ़ हमारी एक लड़ाई जो है ना वो जारी है। और वो फैसले अच्छे थे, वो गलत थे, वो फिर बात करेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो आर्मी चीफ है उसकी जॉब का स्टेबल होना, ताकि पॉलिसीज़ का तसलसल रहे और चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकें। मेरा ख्याल है कि ये कोई मतलब दानिशमंदाना फ़ैसला है जो किया गया। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जब मैं आपके साथ व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो अभी जो खबर आई है उस खबर की वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 नवंबर जो है वो इमरान खान की ज़िंदगी का अब तक का सबसे बदतरीन दिन है। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर पहला आईनी बेंच तरतीब दे दिया गया, यानी वो तश्कील पा गया है और उस आईनी बेंच के जो सरबराह होंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे। बड़े बासूल आदमी, बड़े आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले आदमी। इनके जो फैसले हैं अगर आप उनको कभी पढ़ें तो आपको ये नज़र आएगा कि उन्होंने आइन की एक एक शिक जो रेलेवेंट है उसको अहमियत दी और उसके मुताबिक चले। मैं इनके इख्तिलाफी नोट भी पढ़ता रहा हूँ, मैं इनकी जो अदरवाइज़ फैसले आइनी हवालों से होते हैं जिनके सियासी असरात होते हैं मैं उनको भी पढ़े, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। ये सरबराह हो गए सर, और बाकी जो 6 जजेस हैं वो भी ले लेंगे। तो पहला 7 रुकनी बेंच है जो बन गया है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस रिजवी साहब हैं, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब हैं और जस्टिस नईम अफगान साहब हैं। तो ये 7 रुकनी बेंच जो है ना ये अब बन गया है। और इनकी सरबराही के हवाले से जो क्यूम सिद्दीकी साहब ने खबर दी है वो ये खबर दी है कि 5 और 7 यानी 12 रुकनी कमीशन था, उसमें 7 रुकनी जो कमीशन है 7 अरकान जो हैं उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के हक़ में वोट किया और 5 अरकान ने उनके ख़िलाफ़ वोट किया। और जो 5 अरकान ने उनके ख़िलाफ़ वोट किया उसमें उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस यया अफरीदी साहब हैं जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। उनके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने इनके ख़िलाफ़ वोट दिया। ठीक है, जब आप कोई फैसला करना होता है तो कोई उस गल दे हक जो होंगे उसके खिलाफ होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बाल अच्छी बात जो है वो ये है कि 26वीं आइनी तरमीम जो तरीके इंसाफ के लिए एक डरावना ख्वाब की हैसियत रखती है उसके ऊपर अब बाकायदा अमल दरामद शुरू हो गया और पहला आइनी बेंच बन गया है। और अब ये जो आइनी बेंच है ये सर आइनी मामलात के सारे पायन इन्हें को जानेंगे और ये आगे से उन चीज़ों को देखेंगे और फिर उस पर जो फैसला होगा वो इनका हतमी फैसला होगा। 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक ये चीज़ चल रही। इमरान खान साहब जो है ना उनकी उम्मीद ये थी कि 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फैसल साहब रिटायर होंगे और 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब हलफ उठाएंगे और फिर उसके बाद एक दरख्वास्त जाएगी और फिर दरख्वास्त जो है उसके ऊपर जो है वो समाअत होगी और उस समाअत में ये कहा जाएगा कि जनाब ये जो फैसला हुआ 8 फरवरी का इलेक्शन का तो वो तो गलत सी, वो तो गैर नहीं हो गया, वो तो लोगों के वोट चोरी हो गए, तो लिहाजा सारे का सारा इलेक्शन काला था, तो दोबारा नए सिरे से इलेक्शन होगा तो भाजी ए तारीख से इलेक्शन कराओ। ये उनका एक वो ख्वाब था
शेख चिली वाला जो उन्होंने देखा हुआ था, वो ख्वाब सर चकनाचूर हुआ। और इस वक्त हालात ये हैं कि जिस आईनी बेंच के बारे में सोच सोच के उन्हें खौफ आता था सर वो बन गया। और दूसरी जो बात है वो ये है कि वो शख्सियत यानी आर्मी चीफ जिसके खिलाफ इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा बोलते रहे हैं, बल्कि उनकी तैनाती को रुकवाने के लिए उन्होंने पूरी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, वो अब आर्मी चीफ हैं और 2027 तक आर्मी चीफ है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर मद्देनजर रखे और तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर 1 मिनट के लिए बाय करें तो भाई जी अज दी दिहाड़ी उन्होंने बड़ी पैड़ी है। अज दा सूरज उनके लिए किसी जो है ना उम्मीद के साथ नहीं आया था, उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, और डुबया दे नाल ही नाल तहरीक इंसाफ मिल रहा है डुबा जी। ये अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो बात कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये बातें ज़रूर शेयर करूं। आप दूसरे दरख्वास्त है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना मिलते अगले व्लॉग।